बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की सेहत में, आपकी इज़्ज़तों में और आपके रिज़्क में बेबहा बरकतें रखे। आज मैं चिकन पोटा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये इसकी फ़ाइनल लुक है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो कुछ बातें जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं कि जब भी आप पोटे ख़रीदें उनको आप नमक वाले पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें। उसके बाद उन्हें धोएं और जब आप उन्हें अच्छे से वॉश कर लें तो फिर आप उन्हें सिरके और नमक वाले पानी में दोबारा भिगो दें और उसके बाद आप उन्हें निकालें, उन्हें अच्छे से धो के तो उन्हें ड्राई कर लें किसी छलनी में। तो मैं आज आसान तरीन तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये आसान तरीन से मुराद ये है कि आप इससे ज़्यादा आसान तरीन तरीका कहीं भी नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आपको 5-6 बड़े प्याज लेके उनको 2 ग्लास के करीब, 1.5 से 2 ग्लास के करीब, आप 1.5 ग्लास ले लें। 1.5 ग्लास पानी के साथ आपने इसको पेस्ट बना लेनी है। टमाटर जो हैं, यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे पोटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पोटे शामिल कर दिए हैं और अब हम प्याज की पेस्ट शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने मीडियम टमाटर लिए हैं जो कि फ्रीज़ थे, मैंने उनका छिलका रिमूव कर दिया है। 4 सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, इनको भी कटिंग करके डाल दिया है। 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक की पेस्ट जा रही है और यहाँ पर 1 कप ऑयल है। तो इन तमाम चीज़ों को सबको नीचे ऊपर जैसे मैं आपके सामने डाल रही हूँ ऐसे डालें। नमक लेवल्ड है, एक नॉर्मल इसको डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी जा रही है और सुर्ख मिर्च भी लेवल्ड है, स्पून है। चिली फ्लेक्स भी लेवल्ड है और इसके साथ 2 चम्मच जो हैं ये लेवल्ड हैं वाइट ज़ीरे के। अच्छा, ये तमाम चीज़ें शामिल करके 20 मिनट के लिए मैंने सीटी लगाई थी। उतनी देर में मैंने सलाद वगैरह की कुछ प्रिपरेशन कर ली और यहाँ पर अब हम इसको खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह मेरा सालन जो है वो तैयार है। इसके अंदर सिर्फ़ आप फेंट के आँच को ज़ीरो पे ले जाएं, इसमें दही शामिल करें। ज़ीरो पे ले जाने का मतलब होता है कि इससे दही फटती नहीं है हमारी। तो अभी आप इसको 10 मिनट के लिए आप मतलब दम की आंच पे इसको आप रखें तो फिर ये ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि खाना तैयार किया जाए तो साथ में सलाद ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ अब हम सलाद तो तैयार कर चुके हैं, तो अभी हम खाने की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम पढ़ के तो हम खाना निकालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चिकन कोरमे का टेस्ट भी भूल जाएंगे जितने ये लजीज बने हैं। इसके ऊपर एडिशनल जो इसको कॉम्प्लीमेंट चीज़ करती है, जो इसके जायकों को मज़ीद बढ़ाती है, वो होता है नींबू का रस। तो वाइट राइस के साथ अगर आप लोगों ने नहीं खाए पोटे तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। हालांकि फुल्के के साथ या नान के साथ, रायते के साथ भी ये बहुत अच्छा जाता है, लेकिन मैंने आपको ये जो एक नया रास्ता दिखाया है, आप इसको देखें। और मुझे आप लोग ना इस फाइनल लुक को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का कि आपको इसमें से सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। राइस की प्लेट अच्छी लगी, साथ में सैलड में कौन सी डेकोरेशन ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ मैंने जो है ना पोटों के कोरमे के ऊपर मैंने बारीक बारीक अदरक को काट के और सब्ज़ धनिया काट के, सिर्फ पत्ते, इसमें डंडियों वाला धनिया नहीं जाएगा। तो आप इसे करें। आपको याद है मैंने मसर चावल बनाए थे, तो उसमें भी मैंने आपको ग्रीन जो प्याज होती है उसके मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस करके भी आपको सिखाए थे। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा जो चावलों के गिर्द मैंने ग्रीन अनियन सेट किया है, ये मैं इसको दोबारा शेयर कर दूँगी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पोटों की इस रेसिपी को मैं बहुत अच्छे से आपके साथ शेयर करूं। इतनी आसान तरीके से बनती है और इतनी लजीज बनती है ये डिश। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर बनाएं एक बार। और यहाँ पर मैंने इसके साथ जो प्याज रखी है, जो अदरक रखी है और साथ में टमाटर है, खीरा है, सलाद के पत्ते हैं
ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस तरह रखने के बाद जिसको भूख होती है वो तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन जिसे बाज़ वक़्त भूख नहीं भी होती तो इस डेकोरेशन के बाद या इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के बाद उसका दिल चाहता है कि थोड़ा सा खाना तो खा ही लिया जाए। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटी को भी मेरी ये डेकोरेशन बहुत पसंद आई थी, और मैं इस वक्त इसको टेस्ट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग मुझे अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका और मेरे बताने का तरीका कैसा लगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए आसान आसान रेसिपीज़ जो है लाती रहूँगी। कोशिश तो यही होती है कि जो मेरे न्यू कमर्स बेटे बेटियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो इतने मोहब्बत से एक इस नए चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इससे कुछ सीखें और उन्हें लाइफ में कुछ करना इजी लगे। तो यही यूट्यूब चैनल का मकसद होना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।